तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब, और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम ममता है और आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ ये 4-5 साल पुरानी कहानी है। मैं सरकारी टीचर की तैयारी कर रही थी। शादी के बाद भी मैंने बहुत साल मेहनत करी और उसके बाद मुझे सरकारी टीचर की नौकरी मिली, वो भी एक छोटे से गाँव में, जो कि मेरे घर से बहुत दूर था। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट जॉब किया करते थे। मेरा एक 8 साल का बेटा है। तो दोस्तों, जहाँ पे मेरी जॉब लगी थी सरकारी टीचर की, वो एक छोटा सा गांव था जो बस स्टैंड से बहुत ही अंदर था। हमारी खुद की गाड़ी थी तो हम उस गांव में हम पहुंच गए थे। तो दोस्तों, हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। 2-3 महीने अच्छे निकले और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ। मैं बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग पे हूँ। जैसे मेरी मम्मी भी हमेशा पूजा पाठ करते रहती थी तो मैं उन्हें देखा करती थी, तो मैं भी बचपन के से ही मैं पूजा पाठ में मेरा ध्यान हमेशा है। और हमारा एक घर का एक नियम है कि हम सुबह शाम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, आरती करते हैं। और दुर्गा चालीसा जैसे मेरे घर में, जैसे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मुझे, हमको पूरा कंठस्थ, मतलब हमें अच्छे से याद है। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमें मार्केट जाना था। तो फिर हम गाड़ी लेके निकले। तो जैसे हम निकले तो गांव के लोगों ने कहा कि, जैसे हम नए थे वहाँ पे, तो गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ से कच्चा रास्ता है और कच्चा रास्ता क्रॉस करने के बाद ही आपको मार्केट मिलेगा और वहीं पे आपको आपकी ज़रूरत के बहुत सारे सामान वहाँ पे मिलेगा। मेन मार्केट वहीं पर है। बाकी राशन पानी का जो दुकान है एक दो, वो तो गाँव में थे छोटे छोटे। लेकिन जो हमें जैसे कपड़े वगैरह लाना है, फर्नीचर का सामान, कुछ बर्तन वगैरह, या तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो हम उसके लिए हमें मेन मार्केट ही जाना पड़ा था। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम जब निकल रहे थे तो हमें गांव के लोग बताते हैं कि देखिए, आप जा रहे हैं मार्केट, जाइए, आराम से जाइए, लेकिन आपको शाम को 5 बजे से पहले पहले ही आपको घर पे इस गांव में एंट्री कर देना है। आप लेट मत कर दिए, क्योंकि वो कच्चा रास्ता है, वो सेफ़ नहीं है, वो अच्छा नहीं है। बस हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप जा रहे हैं, आराम से शॉपिंग वगैरह करिए, लेकिन आप 5 से पहले ही घर पे आ जाइए। तो जैसे हम मैं दोस्तों पूजा पाठ तो करती थी, लेकिन मैं ये सब बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी कि ये क्यों बोल रहे हैं, या फिर ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती थी। तो फिर भी हमने कोशिश करी, चलो ठीक है, जल्दी आ जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे वहाँ से, जल्दी शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन मार्केट जाने के बाद कहाँ टाइम का पता चलता है दोस्तों। तो मैं मेरे हस्बैंड, हम आराम से शॉपिंग करने में मस्त थे और हमें वहीं पे ही 5 बज चुके थे। जैसे हमने घड़ी के टाइम देखा तो 5 बज चुके थे। तो भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो निकलते हैं, बाकी की शॉपिंग हम फिर कभी आके कर लेंगे। तो दोस्तों, हम निकले। फिर भी निकलते निकलते जो जो सामान लिया था उसका बिल पे करते करते हमें वहीं मार्केट में 5:30 अब बज चुके थे। लेकिन फिर भी हम ज़्यादा नो टेंशन होकर हम आराम से हमारी गाड़ी में आ रहे थे। अब धीरे धीरे हमारी गाड़ी कच्चे रास्ते पे आती है। कच्चे रास्ते पर आते ही हमारी गाड़ी अब बंद पड़ जाती है। और जैसे ही हमारी गाड़ी बंद पड़ जाती है तो हमें तुरंत गांव के जो आदमी थे उनकी बातें हमारे दिमाग में घूमने लग जाती है। फिर मेरे हस्बैंड गाड़ी चालू करते, लेकिन हमारी गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। अब हम क्या करें। अब क्या होता है दोस्तों, बहुत देर तक जब मेरे हस्बैंड गाड़ी चालू करने की कोशिश करते रहे, जब गाड़ी चालू नहीं हुई तो वो बोलने लगे कि चलो मैं नीचे उतर के देखता हूँ। पर मैंने उनको बोला, नहीं, आपको नीचे नहीं उतरना, नीचे मत उतरिए। तो फिर अब कोई रास्ता ही नहीं था, बस बैठे हुए थे, दिमाग लगा रहे थे क्या करें क्या करें। अब अचानक क्या होता है दोस्तों कि हमारी गाड़ी जो है वो अपने आप आगे पीछे होने लग जाती है। जैसे कोई पीछे से टक्कर मारे, थोड़ी सी आगे जाएगी, जैसे आगे से कोई टक्कर मारेगा, पीछे थोड़ी सी पीछे आएगी, ऐसे थोड़ी सी आगे पीछे हो रही थी। और अब हम डर रहे थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे। सुनसान एरिया था, सुनसान रोड थी, कच्चा रास्ता था, कोई ना तो गाड़ी आगे जा रही थी ना कोई पीछे। अब दोस्तों, क्या होता कि 2-4 हाथ हमारे गाड़ी के कांच पे आने लग जाते, चिपक जाते हैं और गाड़ी पे चल रहे हैं, सिर्फ हाथ चल रहे हैं। और दोस्तों, जो आगे वाले गाड़ी का, जो ड्राइवर के सामने का जो शीशा होता है, ड्राइवर के सामने का जो कांच होता है, उस पे खून से सने हाथ चिपक जाते हैं और वह हाथ चल रहे होते हैं, पूरी गाड़ी पे हाथ ही हाथ। लेकिन हमें कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर कांच पे हमारे 2-2 हाथ थे और हमारी गाड़ी को थप थप करने लग गए थे, कि ठोक रहे थे दोनों हाथों से, जैसे थप थप किए मारते हैं, जैसे मारे जा रहे थे। क्या है, अब हम डरने लगे थे। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। दिखाई कोई नहीं देता, सिर्फ हाथ ही हाथ दिखाई देते हैं और हमारी गाड़ी अब हिलने लग जाती है। अब हम सभी लोग डरने लग जाते हैं। मेरे को याद आता है कि मेरी मम्मी जब सुबह शाम पूजा पाठ करती है तो वो दुर्गा चालीसा
ज़रूर पड़ती है। तो हम तीनों ने क्या किया, दुर्गा चालीसा साथ में पढ़ना शुरू किया और हम ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे आंखें बंद करके। जैसे जैसे दुर्गा चालीसा ख़त्म हुई वैसे वैसे वो हाथ भी हमारी गाड़ी के ऊपर से गायब हो गए थे और अब हमारी गाड़ी भी हिलना बंद हो चुकी थी। फिर मेरे बेटे ने कहा कि पापा गाड़ी चालू करो। फिर उन्होंने गाड़ी चालू की और हम सही सलामत हमारे गांव और हमारे घर पहुंच गए। सुबह उठने के बाद हमने गांव में सभी को बताया तो सभी ने कहा, हमने मना किया था ना कि वो कच्चा रास्ता सही नहीं है, वहाँ पे 5 बजे के बाद मत जाना, आगे से ध्यान रखना। उस दिन माँ दुर्गा ने हमें बचा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारी कहानी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।